अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मौसम पाकिस्तान के हिसाब से तो बड़ा आपको पीछे रंगीन नज़र आ रहा होगा, लेकिन बरतानिया के हिसाब से ये जो बादल हैं ये इस बात की निशानदही हैं कि गर्मियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब दोबारा से बरतानिया का ग्रे और वेट जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं एक साउथ वेस्ट का एक इलाका है समरसेट में, वहाँ पे कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए आया हुआ हूँ और ये मेरा ख्याल है इस सीज़न का आखिरी मैच है। क्रिकेट हमने क्या खेलना होता है, क्रिकेट तो ख़ास इतनी आती नहीं है, लेकिन कम से कम ये ज़रूर होता है कि पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है और थोड़ा बहुत जो है एक्सरसाइज भी हो जाती है। खैर, ये तो बरतानिया की सूरत हाल है और बरतानिया की सूरत हाल से भी यहाँ पे एक डेवलपमेंट है जो कैबिनेट रीशफल हुई है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि बरतानिया में पाकिस्तानी निजाद जो सेकंड मोस्ट सीनियर एक पोजीशन होती है बरतानवी काबीना के अंदर, होम सेक्रेटरी की, वो शबाना महमूद पाकिस्तानी निजाद खातून हैं, बर्मिंघम से वो बनी हैं, बैरिस्टर भी हैं। इससे पहले वो जस्टिस मिनिस्टर थी अभी लेबर पार्टी में। तो उनको क्या मुश्किलात पेश हैं और वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं यहाँ पे, और ये इसकी एक बैकग्राउंड भी है कि हमारा डायस्पोरा किस तरह से अपनी जगह बना रहा है। और दूसरी जानिब आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ख़बरें जो हैं वो इस वक्त बहुत गर्मी का शिकार हैं। अब उस गर्मी की ख़बरों में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक चीज़ तो आप जहन में रखिए कि जो बातें मैं अब तसलसल के साथ कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, हफ़्तों से, ये वो बातें हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, GHQ, अपारा हरगिज़ नहीं चाहती कि आप करें, बल्कि बहुत सारे और जो एंकर्स हैं पाकिस्तान में, तज्ज़ियाकार हैं, अखबार नवीस हैं, जो भी इस पे बात करना चाहता है तो वहाँ पे एक किस्म की पाबंदी लग चुकी है कि आर्मी चीफ़ की या फील्ड मार्शल साहब की जो रीअपॉइंटमेंट है, फ्रेश अपॉइंटमेंट है या एक्सटेंशन है, और इसके साथ साथ DGISI आसिम मलिक साहब की जो एक्सटेंशन है, इसके ऊपर कोई बातचीत ना की जाए और आगे पीछे की बातें की जाएं ताकि तवज्जो उस तरफ रहे। तो दूसरा, आप इस बात की निशानदही, चूँकि हम उनके दस्तरस से बाहर हैं और हम उनकी बात नहीं सुनते, तो हम तो तकरीबन रोज़ की बुनियाद के ऊपर इसके ऊपर कोई ना कोई बात करते हैं और आपको ख़बर पहुंचाते रहते हैं। हमारे जो ज़राए हैं, ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हुए हैं, वहाँ से हमारे पास ख़बरें आती हैं। इनमें बहुत सारे वो लोग हैं जो ये बात ख़ुद तो कर नहीं सकते, तो इसलिए वो हम तक भी ख़बर पहुँचा देते हैं। फिर अंदर के लोग भी हैं, बाहर के भी लोग हैं। तो लास्ट टाइम हमने अपने पंजाबी के जो वीलॉग है उसके ऊपर ये फ़ैसला किया था, क्योंकि जो मेरे को होस्ट हैं उसमें नज़र साहब, उनका ये कहना था कि किसी की चिड़िया है, किसी की चुड़ैल है, किसी का कबूतर है, तो आपके पास क्या है? मैंने कहा जी हमारे पास पूरा चिड़ियाघर है, और जिस तरह से लाहौर में ये चिड़ियाघर में बैठ के काम करते हैं, तो हमारे पास भी एक चिड़ियाघर है जहाँ से सारी ख़बरें आती हैं। अब किस्सा कुछ यूँ है जनाब कि, अच्छा एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, मैं बात इसलिए इस पर लंबी कर रहा हूँ कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी नालां है मेरी इस बात से कि उनके कतूरे और कतूरियाँ जो हैं वो शिद्दत के साथ इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो मुझ पे हमला आवर हैं। और हमला आवर होने की वजह बेसिकली, वैसे हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात की तस्दीक हो जाती है कि मेरी इन बातों से और इस बात करने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो जनाब यही तो हमारा मकसद है, हम आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, तो हम अपनी तकलीफ़ देने का सिलसिला भी जारी रखेंगे। अब पाकिस्तान से जो ख़बरें हैं उसकी बात कुछ यूँ है कि इस वक्त मैच बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। कुछ हमारे दोस्तों ने हमें कल इतला दी कि जो मामला फंसा हुआ था कि आसिम मलिक और आसिम मुनीर दोनों की एक्सटेंशन, आसिम मुनीर 5 साल की और आसिम मलिक जो है, आसिम मुनीर तो उनको देना चाहते हैं टिल फर्दर ऑर्डर, लेकिन वो अपना बाकायदा तौर पर, चूँकि वो बतौर फ़ौजी और जर्नैल के रिटायर हो रहे हैं, तो वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, एक कानूनी नुक्ता भी है, वो भी जहन में रखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ख़बर शेयर कर देता हूँ कि कल से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ हलकों से हमारे पास ये ख़बर आई कि आसिम मलिक साहब की एक्सटेंशन हो गई है। अच्छा, आसिम मलिक साहब की एक्सटेंशन हो गई है, ये बात हम पहले भी सुन भी चुके हैं और हम कर भी चुके हैं, लेकिन ये जो एक्सटेंशन हुई है या एक्सटेंशन कर दी गई है, ये अभी नाफिजुल अमल नहीं हुई है। उसकी एक वजह ये है कि जो आर्मी एक्ट है, आर्मी एक्ट के मुताबिक, और इवन उसमें जो अमेंडमेंट हो चुकी है, जब इस तरह की कोई एक्सटेंशन जो दी जाती है उसकी वफाकी हुकूमत मेरे ख़्याल में अप्रूवल करती है। मैं ज़रा सफ़र पे था तो ये बात 100% कन्फर्म नहीं कर सका, लेकिन जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ देती है कि अगर किसी भी आई थिंक मेजर या कर्नल के लेवल से लेके लेफ्टिनेंट जनरल की जो एक्सटेंशन है उसके लिए लफ्ज़ फ़ेडरल गवर्नमेंट है, और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है कि वफाकी काबीना।
अब वफाकी काबीना में या तो समरी पेश की जा सकती है या उसको थ्रू सर्कुलेशन करवाया जा सकता है। तो नाफिजुल अमर तो ज़ाहिरी बात है उस बात के बाद ही होगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आसिम मलिक साहब की एक्सटेंशन में कौन इंटरेस्टेड है। ऑफ़ कोर्स एक चीज़ तो है कि मलिक साहब ख़ुद इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो कंसर्न पार्टी हैं, लेकिन आसिम मलिक साहब की एक्सटेंशन के अंदर कुछ और ताकतें और क़ुव्वतें भी हैं जो हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो ये समझते हैं कि इस निज़ाम में बैलेंस के लिए ज़रूरी है कि एक कोई ना कोई ख़तरा आसिम मुनीर साहब के ऊपर मंडलाता रहे। अच्छा, अब आसिम मलिक साहब के बारे में ये कहा जाता है और ये फ़ौजी हलकों की बात है कि वो अमेरिका के काफ़ी करीब हैं, यानी अमेरिकन जो इंटरेस्ट कह लीजिए या अमेरिकन जो लोग हैं वो आसिम मलिक को बेहतर समझते हैं। बेहतर समझने से ये मुराद नहीं कि उनको अपने हक़ में बेहतर समझते हैं, हमें क्या पता उनको अपने हक़ में बेहतर समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन चूँकि आसिम मलिक साहब अमेरिका के ही ग्रेजुएट हैं, उन्होंने अपनी फ़ौजी कुछ तालीमात वहाँ से हासिल की है, फोर्ट लेवेंथवर्थ में से मेरा ख़्याल है, तो उस वजह से उनका एक दूसरे की बातें समझने में आसानी है। और यहाँ तक भी बात की जा रही है कि उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA बनना है वो दरअसल अमेरिका की जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद उन्हीं की डिमांड पे या फरमाइश पे किया गया। और इस वक्त जो आसिम मुनीर साहब की एक अच्छी लाइज़ॉन है अमेरिका में, उसके पीछे भी आसिम मलिक साहब ही की सारी जो है वो काविशें शामिल हैं। और इसीलिए अमेरिका का ये पैगाम है या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट पेंटागन वगैरह का ये पैगाम है कि इस सिलसिले को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आसिम मलिक साहब कंटिन्यू करें और इस वक्त कोई चेंज ऑफ गार्ड्स ना किया जाए पाकिस्तान की हद तक। अब इस हद तक तो आसिम मुनीर साहब के लिए ये बात मुनासिब है, लेकिन दूसरा इशू ये है कि उन तक ख़बरें ये भी हैं कि आसिम मलिक साहब जो हैं उनकी जो स्पेशली नवाज़ शरीफ साहब हैं उनसे भी रवाबत हैं। मैं उनको मुरासिम नहीं कह रहा हूँ, वो रवाबत हैं। और वो रवाबत कुछ ऐसे हैं जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट हैं और कुछ रवाबत ऐसे हैं जो शायद सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। और फिर जब आप सबसे ऊपर एक ऐसे ओहदे पर बैठे होते हैं जहाँ पे आपकी अपनी पोजीशन कहते हैं कि दम दा भरोसा यार सा आवे ना आवे, तो वहाँ पे आपको वैसे भी अपने साए से डर लगता है। और फिर एक ऐसा शख्स जो इस अक्टूबर के बाद सीनियर मोस्ट बन जाएगा, सेकंड इन लाइन बन जाएगा, तो वो भी एक ख़तरा होता है। और फिर जो दो बड़ी क़ुव्वतें होती हैं, ज़ाहिर बात है एक अमेरिका है और दूसरी जानब जो उनके इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी घराने में जो बड़ी क़ुव्वत है वो नवाज़ शरीफ है। अगर वो सब ये चाहते हैं कि आसिम मलिक साहब को भी एक्सटेंशन दी जाए तो ये चीज़ मुनीर साहब को कोई मुनासिब लगती नहीं होगी। अब कह लीजिए हमारी ये क्या सराई है, आप ये भी कह सकते हैं हमारी ये खबर है, क्योंकि हमारे बारे में अब ये कहा जा रहा है कि जी इनको पता कुछ नहीं है, ये बात गढ़ रहे हैं, फ़लाना है ढमकाना। लेकिन वक्त आपको साबित करेगा कि कौन बात गढ़ रहा है और असल बात क्या है और पसे पर्दा क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी तक की जो मेरी पोजीशन है या अभी तक की जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये बात तो दुरुस्त है कि आसिम मलिक साहब की जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत तो बेताब है, फौरी तौर पर एक्सटेंशन करना चाहती है। GHQ से उसका परवाना अभी तक नहीं आया है क्योंकि समरी GHQ से आनी है और वो समरी जो है वो आएगी तो अप्रूवल होगी। वफाकी हुकूमत की हद तक तो वो कहते हैं जी हमने कर दिए, लेकिन भाई साहब कागज़ सामने आएगा तो आप दस्तखत करेंगे ना। वफाकी हुकूमत ख़ुद से ये चीज़ मूव नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत में ज़ाहिरी बात है जो है वो मूवमेंट होगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एक फ़ाइल की मूवमेंट नहीं होगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 2 फ़ाइलों की मूवमेंट होगी। और दूसरी फ़ाइल जो है वो 5 साल की अपॉइंटमेंट की है एज़ पर द 2024 अमेंडमेंट। तो ये है जहाँ पे मामला फंसा हुआ है। अब इस मामले में से बाहर कैसे निकलते हैं या नहीं निकलते, ये आने वाले हफ्ते और महीने बड़े अहम हैं। लेकिन बड़ी शिद्दत के साथ कल फिर इंस्ट्रक्शंस दी गई कि जी एक्सटेंशन, अपॉइंटमेंट और इन चीज़ों के ऊपर हरगिज़ कोई बात नहीं होगी। और मुख्तलिफ़ जो इस वक्त फ़ौजी मामलात जितने भी हैं उनके ऊपर कहा गया है कि इवन अब उसके ऊपर कॉलम लिखने के ऊपर भी पाबंदी है। तो लिहाजा हम आपको इतला देते रहेंगे। अगले हफ्ते में भी कोशिश करेंगे कि कुछ और लोगों को भी इनवाइट करें जो आज़ादी से बात कर सकते हैं और वो आपको आगाह करते रहें कि इस मामले में हो क्या रहा है। तो दूसरा जो इसका हिस्सा है वीलॉग का, वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जो शबाना साहिबा, शबाना महमूद जो होम सेक्रेटरी बनी है बरतानिया की, ये 2002 या 3 में गालबन इन्होंने बैरिस्ट्री की थी किंग्स ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ लिंकन इन्न से, सॉरी आई थिंक ग्रेज इन्न से हैं, ये लिंकन से नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस की। फिर इनके वालिद जो थे वो लेबर पार्टी में थे, बर्मिंघम की लेबर पार्टी में
वहाँ से फिर ये भी लेबर पार्टी से मुंसलिक हुई और फिर जो लेबर पार्टी की बर्मिंघम की एक पुरानी सीट थी वहाँ से जब एक रिटायर हुई जो लेबर एमपी, तो उनकी जगह इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये इनकी दूसरी या तीसरी टर्म है पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अहम बात यह है कि जब केयर स्टार्मर ने अपनी पार्लियामेंट का इंतखाब किया तो इन्हें पहले जस्टिस मिनिस्टर बनाया गया और अब एंजेला रेनर जो उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थी और पार्टी लीडरशिप में भी आती हैं, उनका जब एक हाउसिंग का स्कैंडल सामने आता है जिसमें बेसिकली आपकी समझ के लिए बता दूं जो लोग बरतानिया से नहीं हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा जो हाउसिंग का इशू है वो स्टैम्प ड्यूटी का है कि जब आप कोई घर देते हैं, घर ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। फ्री जो आपको पहला घर होता है उसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी की छूट है, चाहे आप 1 लाख का लें, 5 लाख का लें, 10 लाख का दें, क्योंकि जितना महंगा घर होगा उतनी ही स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा होती है और एक ये खासी कॉस्ट होती है। आई थिंक एंजेला रेनर ने कोई जो है 8 लाख का घर ख़रीदा, 8 लाख पाउंड का, और उसके ऊपर उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी क्योंकि उनका ये सोचना ये समझना था ये कि उनका पहला घर है, तो उनको वो तकरीबन को 45,000 पाउंड जो उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी। बाद में जो यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट है MRC जो है उसने कहा कि ये नहीं, हम नहीं समझते आपकी इंटरप्रटेशन दुरुस्ती वगैरह वगैरह, लेकिन चलें, लेकिन उसके ऊपर अखलाकी तौर पर कोई जुर्म सरजद नहीं हुआ। ऑफ कोर्स उनको या जुर्माना देना पड़ेगा या ड्यूटी देनी पड़ेगी, लेकिन अखलाकी तौर पे एक यहाँ पे एक एथिकल क्वेश्चन होता है, उस बुनियाद पे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और वो स्टेप असाइड होगी। उसकी वजह से पूरी कैबिनेट को रीशफल करना पड़ा और एंजेला जो शबाना महमूद हैं वो अब होम सेक्रेटरी बन चुकी हैं। पहली बात तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए, इसलिए पाकिस्तानियों को कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं होना, लेकिन एक कम अज़ कम आप ये कह सकते हैं कि हमारी पाकिस्तानी नजाद खातून, पाकिस्तानी डायस्पोरा और उनको एक अहम ओहदे पे मिले। इससे पहले आप जानते हैं इंडियन निजात जो थी प्रीति पटेल साहिबा रही और फिर उसके बाद एक और ख़ातून आई, दोनों जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को ख़ासा नापसंद करती थी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि होम ऑफिस में एक पाकिस्तानी निजात का बैठना, ये साजिद जावेद के बाद दूसरी पाकिस्तानी निजात हैं। साजिद जावेद साहब के साथ मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ और अब जो शबाना हैं ये आई हैं। अच्छा, ये जो शबाना से हैं इनको सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज दरकार है, वैसे पॉलिटिकली बड़ी जो हैं वाकई ही लेबर पार्टी से वो मुंसलिक हैं और प्रो पैलेस्टाइन यानी कि गाज़ा और फ़लस्तीन के इशू के ऊपर भी जिस तरह से तमाम जी शऊर लोग, ये सिर्फ मुसलमानों का इशू नहीं है, जितने जी शऊर लोग हैं, सोच समझ रखने वाले लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, वो फ़लस्तीन और गाज़ा के साथ खड़े होते हैं। शबाना महमूद भी जो हैं वो भी बिल्कुल ये समझती हैं, लेकिन वो एक गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, इसलिए अब उनके ऊपर दो बड़े चैलेंजेस इस वक्त सामने हैं। और बरतानिया में जो राइट विंग है और उनका जो एजेंडा है वो ऑलरेडी इस वक्त शदीद कैंपेन कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया स्पेस बरतानिया की देखें तो सुबह से लेकर शाम तक जो शबाना महमूद हैं उनके ख़िलाफ़ इस वक्त शदीद प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो चुका है राइट विंग का। वो उनकी हिजाब की तस्वीरें लगाते हैं और कहते हैं जी कि एक फंडामेंटलिस्ट को होम सेक्रेटरी बना दिया गया है। फिर उनकी वो जो फ़लस्तीन और गाज़ा के हक़ में मुज़ाहिरों में शिरकत की तस्वीर लगाते हैं और कहते हैं कि देखिए जी कौन यहाँ पे जिहादी और हमास के लोग आ गए हैं। इस तरह की चीज़ों को प्रोपगेट किया जा रहा है। दूसरी चीज़ है माइग्रेशन के ऊपर भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिवाइड है। ज़ाहिर बात है जो इल्लीगली लोग यहाँ आते हैं, स्पेशली जो चैनल क्रॉस करके बोट्स के ऊपर आते हैं, वो यहाँ बहुत बड़ा, यहाँ की इतना बड़ा शायद ऑन ग्राउंड इशू नहीं है जितना बड़ा यहाँ के पॉलिटिक्स का इशू है। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ लगती है मुश्किल होगी शबाना महमूद के लिए वो होगा बैलेंस करना, क्योंकि देखिए एक तरफ आपको अपने नज़रिए और अपनी सोच के साथ खड़ा होना होता है और दूसरी जानिब आपको एक पॉलिटिकल बैलेंस भी क्रिएट करना होता है। और पॉलिटिकल बैलेंस क्रिएट करने में अक्सर आपकी सोच और आपके जो जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं उसकी कुर्बानी हो जाती है। बड़े थोड़े लोग हैं जो बैलेंस कर पाते हैं। मुझे आई हैव ऑल द सिंपैथीज़ फॉर शबाना महमूद। स्पेशली कल के दिन जो यहाँ पे प्रो पैलेस्टाइन एक्शन, ये फ़लस्तीन और गाज़ा के मामले के ऊपर एक ख़ास किस्म का एहतजाज होता है जो बरतानिया में शुरू हुआ। और उसको अभी कुछ माह पहले यहाँ की जो पिछली होम सेक्रेटरी थी, जो अब फॉरेन सेक्रेटरी बन चुकी हैं एविट कूपर, उन्होंने कानून साजी की। ज़ाहिर बात है लेबर पार्टी ने कानून साजी की और उसमें लॉ मिनिस्ट्री भी होगी जिसने इसको गैर कानूनी करार दे दिया और इसकी सजा भी रख दी। उसके प्रोटेस्ट में अक्सर लोग जो बाहर निकलते हैं वो ब्रिटिश नेशनल्स हैं और उसमें सफ़ेद नजाद लोग हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा जूस भी हैं, यानी कि यहूदी भी हैं जो उस प्रोटेस्ट में निकलते हैं और गिरफ्तारियां पेश करते हैं। और ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि ये लोग एंटी वॉर हैं, प्रो ह्यूमन राइट्स हैं। तो उसमें कल जो अभी आई थिंक पहला या दूसरा रोज़ था शबाना महमूद का एज होम सेक्रेटरी, तो वो एक कल टेस्ट था।
कल लंदन में बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटायर्ड लोग, बूढ़े लोग वो निकले और उन्होंने प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट, वो एक ब्रांड है उसके तहत उन्होंने कह लीजिए वो एक ब्रांड के तौर पे प्रोटेस्ट करते हैं, वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने जब वो प्रोटेस्ट किया, गिरफ़्तारियाँ हुई, 400 से ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ हुई। और यहाँ पे मेन जो आप कह लीजिए मीडिया के ऊपर वो एक चीज़ बनी हुई है कि वो तमाम गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो उन लोगों की हैं, कोई 80 साल का है, कोई 90 साल का है, कोई 70 साल का है, मर्द हैं, औरतें हैं, सफ़ेद फ़ाम हैं। ये एक चैलेंज होगा शबाना महमूद के लिए। फिर इसी तरह से इमिग्रेशन के ऊपर, चूँकि वो सफ़ेद फ़ाम नहीं हैं और उनको ज़्यादा सख्त नज़र आना होगा। अगर वो सख्त नज़र नहीं आएंगे तो उनके मुखालिफ जो राइट विंगर्स हैं वो गेन करेंगे पॉलिटिकली। लेकिन साथ साथ आपने ह्यूमेन भी होना है, बैलेंस भी रखना है। तो हमारी तो कह लीजिए कि हमदर्दियाँ और नेक तमन्नाएँ उनके साथ हैं, लेकिन ये एक बड़ा मुश्किल होगा। और एक और पहलू भी उनका होगा कि चूँकि वो पाकिस्तानी निजाद हैं, तो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो फस्तायत वाला ये निज़ाम है, वो कोशिश करेगा कि उनके साथ अपने ताल्लुक़ को इस्तेमाल करके यहाँ पे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन है वो ज़्यादा करवाए। इस सिलसिले में हमें जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पे बरतानिया में, चाहे यहाँ पे शहरी हैं, रेजिडेंट हैं या दूसरे किसी उसमें हैं, हमें एक एक्टिव रोल अदा करना होगा। और पाकिस्तान की ऐसी गवर्नमेंट की जो इस वक्त ये फस्तायत वाला निज़ाम है उसको इस चीज़ से रोकना होगा। तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा और इंशाल्लाह इस पर हम काम भी करेंगे। खैर, अब मैं इजाज़त चाहूँगा, हमारा मैच शुरू होने वाला है, हमने कपड़े बदल के सफ़ेद फार्म होना है, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैच होगा। आप अपना संडे एंजॉय करें। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।